लेकिन जैसे ही ये खर्चे की एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेंट यानी कि उनके पति के पास आती है, जिसके विरुद्ध इन पत्नी ने खर्चे का केस दायर किया था, तो वो परेशान हो उठते हैं, क्योंकि उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी होती है कि उनके एक बात जो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के मन में उमड़ती घुमड़ती रहती है कि उनकी पत्नियां उनके ऊपर खर्चे का केस तो दायर कर देती हैं, लेकिन वो अकेली रहा करती हैं या वो नौकरी किया करती हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके पति के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूं कि अगर कोर्ट के सामने खर्चे की एप्लीकेशन को खारिज करने का जब समय आता है, तो क्या ये भी देखा जाता है कि नॉन एप्लीकेंट यानी पति के ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारियां हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिएगा, ये बात तो बिल्कुल सच है कि पत्नी के पास पूरा अधिकार है कि वो अपने पति से अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए वो खर्चा मांग सकती है अपने पति से, अगर वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करने में असक्षम हो। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या पति के सामने आती है कि पत्नियां अपनी परेशानी तो बता देती हैं कि वो इस वजह से अपना खर्चा करने में असक्षम हैं, वो कम पढ़ी लिखी हैं, वो ये भी बता देती हैं, वो कहीं कोई नौकरी नहीं कर रही हैं, वो ये भी बता देती हैं, वो ये भी बता दिया करती हैं कि वो जहां अपने पिताजी के साथ यानी अपने मायके में अपने भाई बहनों और अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हैं, तो वहां ये बता देती हैं वो कि उनके पिताजी की क्या क्या मजबूरियां हैं, किस वजह से उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको भी मेंटेन कर पाए, और फिर वो आखिरकार वो मेंटेन करे भी क्यों, क्योंकि वो बेहता हैं। तो उनके पति का ये कर्तव्य है कि उनका और उनके बच्चे का वो अच्छी तरह से ख्याल रखें। लेकिन जैसे ही ये खर्चे की एप्लीकेशन नॉन एप्लीकेंट यानी कि उनके पति के पास आती है, जिसके विरुद्ध इन पत्नी ने खर्चे का केस दायर किया था, तो वो परेशान हो उठते हैं, क्योंकि उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी होती है कि उनके पति के ऊपर कौन कौन व्यक्ति निर्भर है। यहाँ उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि जो पति हैं वो कम कमाते हैं, मान लेते हैं कि 10 से 15 हजार रुपया कमाते हैं, और इस चीज का उनके पास प्रूफ भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी होगा किसी भी कोर्ट के लिए, जब खर्चे की एप्लीकेशन को वो डिसाइड करते हैं, कि उस पति के माता या पिता कितने कितने उम्र के हैं, क्या वो कुछ कमाते हैं, या उनकी कोई कहीं से कोई पेंशन आ रही है, या वो कोई काम करते हैं। इस चीज को बहुत पैनी नजर से कोर्ट के द्वारा देखा जाता है। इसी तरह से इस बात को भी देखा जाता है कि अगर नॉन एप्लीकेंट यानी पति के कोई छोटा भाई या बहन है, तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा पैनी दृष्टि से इस बात पर भी नजर रखी जाती है कि अगर इस पति का कोई छोटा भाई या बहन है और वो अविवाहित हैं या वो पढ़ाई कर रहे हैं, और उनका जो खर्चा है वो इस पति को देखना होगा, क्योंकि जो उनके पति हैं उनके माता या पिता कहीं नौकरी नहीं करते, यानी सास और ससुर घर पर रहते हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, या हो सकता है कि इसी तरह की और भी बात हो कि घर में और छोटे बच्चे हों, या किसी छोटे भाई या बहन को कोई ऐसी गंभीर बीमारी चल रही हो जिसका खर्चा बहुत ज्यादा होता हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर नजर रखी जाती है, और यहाँ पर पतियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उनके पास खर्चे की कोई भी एप्लीकेशन उनकी पत्नी के द्वारा किसी भी केस में लगाई जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है पतियों को
कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, कितने लोग आश्रित हैं और वो कैसे कैसे आश्रित हैं, ये सारी बातें आपने अपने जवाब दावे के साथ लगा देनी होंगी। सिर्फ मुंह से कह देने से बात नहीं बनेगी। आप जब अपना रिप्लाई फाइल कर रहे हैं या रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस समय पर आपको वो दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर आपके माताजी या पिताजी निर्भर हैं और उनकी कोई बीमारी चल रही है और उनकी बीमारी का जो खर्चा है वो भी आप वहन कर रहे हैं, तो यहां पर आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट साथ में लगाने जरूरी होंगे। इसी तरह से अगर आप ये कहते हैं कि आप पति का कोई छोटा भाई या बहन है जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी आप पति वहन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका छोटा भाई या बहन कहाँ पर पढ़ाई कर रहा है उसके कागजात भी, और इसके साथ साथ उसकी जो फीस जाएगी या और कोई खर्चे होंगे वो सारे बिल्स भी आपको लगाने होंगे, ताकि कोर्ट अच्छी तरह से देख सके, परख सके कि आपके ऊपर कितने लोग निर्भर हैं। और जब ये बात साबित हो जाती है कोर्ट में आपके दस्तावेज के जरिए कि आप अकेले पत्नी का ही सिर्फ ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि आपको अपने माता या पिता या भाई या बहन, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी अलग अलग फैक्ट्स हैं आपके, उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो उसी हिसाब से कोर्ट के द्वारा आपकी तरफ से आपकी पत्नी या आपके बच्चों के लिए खर्चा बांधा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये पता चल गया होगा कि ये जरूरी नहीं कि पत्नी ने जितना खर्चा मांगा है उतना ही खर्चा आपको देना होगा, या अगर उन्होंने आपके ऊपर आश्रित अगर लोगों को नहीं लिखा है उन्होंने अपनी क्लेम में, तो आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, आपको दस्तावेज के साथ कोर्ट में बकायदा रिप्लाई या रिटन आर्ग्यूमेंट फाइल करना है। आप परेशान ना हो, कोर्ट अच्छी तरह से सारी चीजों को देखने परखने के बाद ही किसी भी केस में पति की तरफ से पत्नी को मासिक खर्चा बांधा करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।